नमो नमः सभी को। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल नवम पाठ आधा पढ़ लिया था। अब आगे से प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। एक एक शब्द उच्चारण को अर्थ सही देखना, ठीक है, ध्यान से। हमने यहाँ तक पढ़ दिया था, परमेतु सर्वथा अनुचितम। परम तो यह सर्वथा अनुचित है, गलत है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत जो शिक्षा तो सर्वेषाम बालकानाम, सभी बालक और सर्वासाम बालिकानाम, सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया। आगे से पढ़ेंगे। देखो, महोदये महोदया अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वादोरपूर्तिरेव अस्ति। अस्मत् हम जैसों का, अस्मत् हम जैसों का, सदृशानाम हम जैसों का, सदृशानाम हम जैसों का, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार केवल यानी केवल स्वादोर पूर्ति यानी अपनी स्वादोर पूर्ति एव अस्ति, अपना पेट भरना ही है। यानी हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। आगे देखो, ये तस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षड्ग्रहाणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए एव ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही अहम मैं सर्वस्मिन् यानी संपूर्ण दिन में या पूरे दिन में, सर्वस्मिन् संपूर्ण दिने पूरे दिन में या संपूर्ण दिन में, 5 षड्ग्रहाणां कार्यं करोमि, 5 षड्ग्रहाणां 5-6 घरों का कार्य करोमि करती हूँ मैं। इसके लिए यानी इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचित अपि कार्यं न करोति, यानी मेरा रुग्णः रोगी पति, मेरा रोगी पति, तू तो किंचित अपि कुछ भी कार्यम काम, न माने नहीं, करोति माने करता है, यानी मेरा रोगी पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अतः इसलिए अहम मैं, मम मेरी, पुत्री यानी बेटी, च माने और, मिलित्वा माने मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषण पालन पोषण, कुर्वः करते हैं। इसलिए मैं और मेरी पितृ मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाग्रता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, यानी अस्मिन् इस महागर्त काले का अर्थ होता है महंगाई के समय में। मूलभूत आवश्यकता नाम अपनी आवश्यकताएं, खाली अपनी आवश्यकताएं, कृते के लिए, एव ही धन, पर्याप्तम पर्याप्त, न नहीं, भवति माने होता है। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। त्रही कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम धनम एनिष्यामि, यानी त्रही तो कथम किस प्रकार, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेश यानी ड्रेस, पुस्तकादीनि पुस्तक आदि को, क्रेतुम माने खरीदने के लिए, क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदने के लिए, धनम आनिष्यामि धन लाऊंगी, यानी तो किस प्रकार विद्यालय की फीस और गणवेश पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी, यानी पर्याप्त धन नहीं तो किस प्रकार हम विद्यालय की फीस और गणवेश और पुस्तक आदि की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। आगे देखो, मालिनी क्या करिए आगे, अहो अज्ञानम भवत्या, यह आपका अज्ञान है। भवत्या माने आपका, अज्ञान माने नहीं जानती हो, ये आपका अज्ञान है।
किम न जानासी, किम माने क्या, न माने नहीं, जानासी माने जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो। यत नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। यानी यत माने जो, नवोत्तर द्विसहस्र 2009 तमे ईस्वी वर्षे 2 वर्ष सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां सभी बालिकाओं के लिए, कृते माने लिए, शिक्षाया शिक्षा का, यानी शिक्षा के मौलिक अधिकार से, यानी उनकी मौलिक अधिकार की घोषणा कृता माने की गई है। यानी जो 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार के द्वारा सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। आगे देखो, यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति। यानी यद अनुसार, इस प्रकार, जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से, आरभ्य माने 6 वर्ष से लेकर, षड्वर्ष माने 6 वर्ष से, आरभ्य माने लेकर, 14 पर्यंतम 14 वर्ष तक, सर्वे वाला सभी बालक और बालिकाएं, समीपस्थम पास के, सर्वकारीय सरकारी विद्यालय स्कूल प्राप्य जाकर, न माने नहीं केवल निःशुल्क शिक्षा वे फ्री की शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु किंतु निःशुल्कम गणवेशम, यानी फ्री में ड्रेस मिलेगी, फ्री पुस्तकादानी, निःशुल्क गणवेश, पुस्तक स्यूतम बैग, पुस्तक स्यूतम का अर्थ होता है बैग, पुस्तकों का थैला, पादत्राणम का अर्थ होता है जूते, मध्याभोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, वजीफा इत्यादिकम आदि सब, सर्वमेव सब कुछ ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। यानी यहाँ से देखो, यद अनुसारम जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से, आरभ्य माने लेकर, 14 पर्यंतम 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाएं पास के, समीपस्थ माने पास के, सर्वकारीय सरकारी विद्यालय में, प्राप्य माने जाकर, सरकारी विद्यालय में जाकर, यानी जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बालक और बालिकाएं पास के विद्यालय में जाकर न केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, ये ना, न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, नहीं केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निःशुल्क गणवेशम यानी फ्री में ड्रेस मिलेगी, पुस्तकादनी फ्री में पुस्तक मिलती हैं, पुस्तक स्यूतम पुस्तकों के रखने के लिए थैला भी मिलेगा, पात्राणाम फ्री में जूते, मध्याह्न का यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, वजीफा या स्कॉलरशिप आदि सभी ही प्राप्त करेंगे। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए पास के सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल शिक्षा प्राप्त करें, अपितु फ्री में ड्रेस, पुस्तक, थैले, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि भी प्राप्त, सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शन आगे क्या करिए, अपि एवं ऐसा, क्या ऐसा है, अपि एवं माने क्या ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, यानी आश्चर्य से मालिनी पश्यति माने देखती है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आगे क्या करिए, आम का अर्थ होता है हाँ, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है, कृतार्थानां प्रकटयन्ति, दर्शन आगे क्या कह रही है, कृतार्थताम का अर्थ होता है कृतज्ञता से, कृतार्थता से, प्रकटयन्ति प्रकट करती हुई, कृतार्थता से प्रकट करती हुई, अनुग्रहीतस्मि महोदये, हे महोदया,
अनुग्रहीति अस्मि, मैं अनुग्रहीत हूँ, मैं अनुग्रहीत हूँ। एतद् बोधनाय यानी इस ज्ञान को कराने के लिए, एतद् माने इसको, बोधना माने ज्ञान को कराने के लिए। अयम अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, यानी मैं आज ही, अस्या इसका, अद्यैव अस्या माने आज ही इसका, प्रवेशम यानी प्रवेश, समीपस्थे पास के, विद्यालय में, करिष्यामि मानी कराऊंगे, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनया क्या कह रही है? पुत्री, हे पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन सह, उल्लासेन खुशी के, सह साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ। अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम माने मैं, विद्यालय यानी स्कूल, गमिष्यामि माने जाऊंगी, यानी मैं विद्यालय जाऊंगी। अयमपि पठिष्यामि, अयमपि का अर्थ होता है मैं भी, पठिष्यामि माने पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, करतलवादन सहितम ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, क्या ताली, करतलवादन सहितम ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचती है, मालिनी प्रति मालिनी के प्रति, च माने और, कृतज्ञता माने कृतज्ञता, ज्ञाप्यति माने व्यक्त करती है। ऐसा कहकर तालियों के साथ, तालियां बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर देखो इसके। देखो प्रश्नोत्तर यानी पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इनका उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत् सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महाग्रतकालये अद्यैव अस्या करतलवाद सहितम, यानी एक पदेन उत्तराणि। दूसरा प्रश्न है एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला क्या वाला, गिरजाया गृह सेविका नाम किम आसीत, गिरजा की गृह सेविका घर पर काम करने वाली का क्या नाम था? तो इसका आएगा दर्शना। तो पहले में लिख देंगे हम दर्शना। ठीक है, दूसरा है खे वाला, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत, यानी दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? लगभग 8 वर्ष की थी ना, तो संस्कृत में लिखेंगे अष्टवर्षीय। तीसरा देखो, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशाधिकार, यानी आज हमारी शिक्षा का हमारा कैसा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो तीसरे का उत्तर आएगा मौलिक अधिकार। चौथा है दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, यानी दर्शना की पुत्री किस प्रकार नृत्य करती है, यानी नाचती है। तो किस प्रकार नाचती है? करतल वादन सहितम, यानी तालियां बजाते हुए। तो इसमें लिख देंगे करतल वादन सहितम। तीसरा पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला के वाला देखो, अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत, यानी 8 साल की दर्शना की पुत्री किसमें समर्थ थी ना, वो 5-6 घरों का काम करने में। तो इसका उत्तर आएगा अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्य करने, यानी घर के संपूर्ण कार्य करने में क्या थी? समर्थ थी। तो अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्य करने समर्था आसीत, यानी 8 साल की दर्शना की पुत्री घर का सारा काम करने में समर्थ थी। खे वाला देखो, दर्शना कति ग्रहणम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी? तो इसमें आएगा 5 और 6 घर का। कितने घर का? 5 और 6 घर का कार्य करती थी। तो इसमें आएगा दर्शना 5 षड्ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म। तीसरा है मालिनी स्वप्रतिवेशनी प्रति किम कथयति,
यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से, स्वप्रतिवेशनी अपनी पड़ोसन से किम माने क्या कहती है, तो अपने पड़ोसन से कहती है ना मालिनी, यानी मेरा पुत्र मातुल के घर गया है, यानी मेरा पुत्र मामा के घर गया है, आपकी सेविका की कोई काम करने वाली हो अन्य यानी दूसरी हो तो उसको भेजना। तो इसमें आएगा मालिनी स्वप्रतिवेशनी प्रति कथयति यत, यानी मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित, यानी कोई अन्याम काम अपि महिलाम कार्यार्थम जानासी त्रही प्रेष्य, यानी मालिनी अपने पड़ोसन से कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है, तो यानी तुम्हारे घर पर जो काम करने वाली आती है महिला, अगर कोई दूसरी काम करने वाली हो तो उसको भेजना। चौथा देखो, अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज ही छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है, तो क्या क्या प्राप्त करते हैं, यानी ये ना लास्ट के पैराग्राफ में पढ़ा था हमने। अद्यत्वे छात्र यानी आज के समय में छात्र विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क थैले, निःशुल्क जूते यानी पात्राणाम, निःशुल्क छात्रवृत्ति, निःशुल्क मध्य भोजनम इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्त नुवन्ति। चौथे में क्या करना है, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत, यानी मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है, तो मालिनी इसमें आ जाएगा कौन द्वार के खोलती है, तो कै में आ जाएगा इसमें का, तो पहले का प्रश्न निर्माण क्या आ जाएगा का। दूसरा वाला देखो खे वाला, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारा, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है, तो किन बालकों का, तो इसमें आएगा केशाम, क्या आएगा केशाम, केशाम। तो दूसरे वाले का क्या आएगा केशाम। दर्शना तीसरा वाला देखो, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति किसको देखती है, तो इसमें तीसरे वाले में क्या आएगा काम, और पहले वाले में का, खाली का आएगा। अच्छा चौथा देखो, दर्शना तस्या पुत्री च मृत्वा, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो दर्शना और पुत्री किसका पालन पोषण करते हैं, तो इसमें आएगा दर्शना तस्या पुत्री चस्या मृत्यु कस्य, यानी किसका, यानी परिवारस्य, तो इसमें आएगा कस्य। अच्छा पांचवा है संधि विच्छेदम पूर्यत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है, तो ग्रामम प्रति, तो वो पांचवे वाले में, तो ग्रामम प्रति। अच्छा कार्यार्थम कार्यधन अर्थम, कार्यधन अर्थम, तो इसमें कार्य आएगा, क्या आएगा कार्य। अच्छा करिष्यति ऐसा, तो करिष्यति ऐसा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ऐसा। अच्छा स्वादोर पूर्ति, तो स्वेधन उदर पूर्ति, स्वेधन उदर पूर्ति, स्वे आएगा इसमें स्वे। अच्छा अपीधन एवं, अपीधन एवं। अच्छा छठवा वाला देखो, छठवा वाला समानार्थ पदानी मेलियत, यानी समान अर्थ वाले शब्दों को क्या करना है मिलाना है, तो इसका आश्चर्यण क्या क्या हो जाएगा विस्मयण, यानी विलोम शब्द के समान अर्थ समान शब्द हैं, आश्चर्यण तो ये आ जाएगा विस्मयन, तो इसमें लिख देंगे पहले वाले में, इसके पीछे विस्मयन। उल्लासीन, उल्लासीन का प्रसन्नता आया, उल्लासीन प्रसन्नता है। परिवारस्य, परिवारस्य को क्या कहते हैं कुटुंब। अध्ययनस्य, अध्ययनस्य यानी पढ़ रहा है तो क्या कहते हैं पठनस्य, और काल को क्या कहते हैं समय, ठीक है। विलोम पदानी योजत, छठे वाले का आ, विलोम पदानी योजत, तो क्रेतुम माने खरीदना और बिकने का विक्रेतुम, तो पहले वाले में आ जाएगा विक्रेतुम। स्वयं माने आने वाला कल और ये माने निकलने वाले कल। अच्छा तो ग्राम माने गांव और शहर नगर माने शहर। अच्छा समीपस्थ माने पास में और दूरस्थ माने
दूर। पृच्छति माने पूछता है, कथयति माने कहता है। ये 5वें वाले का हो गया, ये 5वें वाले का हो गया, और ये दूरस्थम हो गया 4थे वाले का। ठीक है, अब देखो 7वें वाले में विशेषण पदों को मिलाना है, विशेषण और विशेष्य पदों को। तो सर्वेषां बालकानां, यानी विभक्ति के अनुसार मिलाना है। सर्वेषां बालकानां, सर्वेषां बालकानां, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले का ये 1। मौलिकः अधिकार, मौलिक क्या है? अधिकार है। अच्छा, एषः यानी यह कैसा है? अल्पवयस्क है, तो इसमें तीसरा आ जाएगा। सर्व कार्यम, सर्व यानी संपूर्ण कार्य, तो सर्व कार्यम किसका? सर्व कार्यम, सर्व कार्यम किसका है? विद्यालयम, सर्व कार्यम विद्यालयम। अच्छा, समीपस्थे, पास में, यानी पास में का समीपस्थे विद्यालय, पास में ही विद्यालय है। सर्वासाम यानी सभी बालकें, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, षष्ठी बहुवचन का, तो इसमें है बालकानाम। निःशुल्कम, निःशुल्क क्या मिलते हैं? गणवेशम, निःशुल्क गणवेश मिलते। ठीक है, इस प्रकार कर लेना, और मैं प्रश्नोत्तरों को भेजता हूँ अभी। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी को।